गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी गणित की कक्षा मैथ की क्लास प्रारंभ करेंगे, शुरू कर रहे हैं। गणित की क्लास में आज हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो समझने में आसान होता है और जिसका बेसिक और जिसका कॉन्सेप्ट एक बार आपको बन गया तो फिर उससे सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट के सापेक्ष में आप दैनिक जीवन में अगर आप इस तरह से इसको समझें कि अगर हमको किसी वस्तु की स्थिति को बताना है तो हम किसी वस्तु के सापेक्ष या किसी बिंदु के सापेक्ष ही उस स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉलेज किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, तो हम डायरेक्शन बताएंगे जहां पर होंगे, चाहे अपने घर से चाहे जिस जगह पर होंगे उस जगह से अगर हमको अपने कॉलेज की स्थिति बतानी होगी तो हम बताएंगे कि हमारा कॉलेज जो है यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है और इतनी दिशा में है। मतलब हम पोजीशन बता रहे हैं, खुद के सापेक्ष, खुद की स्थिति के सापेक्ष हम अपने कॉलेज की पोजीशन बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट का दैनिक जीवन में यही इंपॉर्टेंस है। जैसे हम दैनिक जीवन में किसी वस्तु, किसी पॉइंट की स्थिति को किसी के सापेक्ष बताते हैं, कोऑर्डिनेट में भी किसी पॉइंट की जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, उसे हम एक बिंदु के सापेक्ष बताते हैं और वह बिंदु हम अपने कार्तीय तल में मानते हैं। कार्तीय तल वह होता है जिस पर हम अपने डायग्राम को खींचते हैं। जैसे हम अपना डायग्राम अपने ब्लैक बोर्ड पे खींच रहे हैं तो हमारे डायग्राम के लिए हमारा ब्लैक बोर्ड हमारा कार्तीय तल होगा, कार्टेशियन प्लेन होगा। अब कार्टेशियन प्लेन की डायरेक्शन देखी जाती है कि कार्टेशियन प्लेन जो हमारा है वो एक्चुअल कितने डायमेंशन का है। तो हमारा कार्तीय तल जो ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें आप ध्यान से देखें तो ये 2 डायरेक्शन का है, इसमें डाई डायरेक्शन का ये कार्तीय तल है। 2 बीमा का कार्तीय तल है। एक डायरेक्शन इसकी होगी अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, और एक डायरेक्शन इसकी होगी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। अब देखें, अगर हम वह पॉइंट माने जिस पॉइंट के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल में निश्चित करते हैं, तो यह पॉइंट अगर है जिस पॉइंट के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल में निश्चित करते हैं, तो इस पॉइंट से अगर हम अप डाउन डायरेक्शन में चलेंगे तो जो भी पॉइंट होगा उसकी स्थिति इस पॉइंट के या तो अप होगी या तो डाउन होगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे हम कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, जिससे हम कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं। अब अगर हम राइट टू लेफ्ट कर चलें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो या तो हम इस पॉइंट से राइट चलेंगे या तो हम इस पॉइंट से लेफ्ट चलेंगे। यह जो पॉइंट है कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन में, जिसकी रिस्पेक्ट में आप इस कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन में किसी भी बिंदु की पोजीशन को आप बताते हो, वह पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसे आप बोलते हो मूल बिंदु। और इस पॉइंट से लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन होती है, इसको जो शो करता है वो होता है एक्स एक्सिस।
और अप टू डाउन डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो शो करता है उसे बोलते हैं आप वाई एक्सिस। तो सीधा सीधा ऐसा समझिए कि अगर हमको कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में किसी बिंदु की पोजीशन को, किसी पॉइंट की पोजीशन को निर्धारित करना है तो उस पॉइंट की पोजीशन को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही निर्धारित कर सकते हैं। अब आप ऐसे समझें, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि जैसे यहां से सिनेमा हॉल या यहां से हॉस्पिटल जहां हम रह रहे हैं, वहां से अगर कोई पूछे कि आपके हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, यहाँ का जो हॉस्पिटल है वह कितनी दूरी पर है, तो आप डायरेक्शन अगर वो पूछेगा, पोजीशन पूछेगा, तो आप बताएंगे कि जिस जगह पर आप हैं वहां से उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे, उसकी डिस्टेंस भी बताएंगे। तो आप जो हुए, जहां से आप बता रहे हैं, वह वही पॉइंट हुआ जो यहां पर शो हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में आप हॉस्पिटल की पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यह पॉइंट जिससे हम कार्तीय तल में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, वह पॉइंट कहलाता है वर्जिन। इस वर्जिन से हम अप डाउन डायरेक्शन जो चलते हैं वह अप डाउन डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस, और इससे लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन चलते हैं वह लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस। मतलब कार्तीय तल को अगर हम ऊपर से नीचे जाती हुई रेखा, अप डाउन लाइन, और लेफ्ट दाएं से बाएं जाती हुई रेखा से विभाजित करें तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा उसे हम वर्जिन बोलेंगे। और लेफ्ट टू राइट जो आपका डायरेक्शन शो करने वाली रेखा है ये होगी एक्स एक्सिस, और अप टू डाउन जो शो करती है, ऊपर से नीचे जो शो करती है, उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। अब पॉइंट आप लिखते कैसे हो, किसी पॉइंट की पोजीशन को आप लिखते कैसे हो, यह सीखना है हमको। तो कोई पॉइंट हुआ, बिंदु हुआ, उसकी पोजीशन आप कैसे बताएंगे? स्थिति आप कैसे बताएंगे इसकी? वर्जिन के सापेक्ष कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन में, तो आप ये बताएंगे कि यह पॉइंट वर्जिन से कितना लेफ्ट है और कितना राइट है। मतलब वर्जिन से, मूल बिंदु से यह पॉइंट कितना दाएं है या कितना बाएं है। दूसरी चीज ये बताएंगे कि मूल बिंदु से कितना ऊपर है और कितना नीचे है। तो कोई भी बिंदु है अगर कार्तीय तल में, उसकी आपको पोजीशन बतानी है तो पोजीशन में आप यह देखते हो कि वह बिंदु कार्तीय तल से कितना दाएं है या कितना बाएं है। कार्तीय तल में मूल बिंदु से वह, उसकी स्थिति दाएं या बाएं कितनी है और ऊपर और नीचे कितनी है, फिर आप उस पोजीशन को लिखते हो। अब मूल बिंदु से उसकी स्थिति को जो आप दाएं बाएं बताते हो, इसका मतलब मूल बिंदु से आप एक्स एक्सिस पे उसके विस्थापन की बात करते हो। मूल बिंदु से दाएं बाएं की स्थिति का मतलब मूल बिंदु या वर्जिन से उस बिंदु का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे कितना है और किधर है, वर्जिन के लेफ्ट है और वर्जिन के राइट है और कितनी यूनिट में है। तो मतलब जो पहला डिस्प्लेसमेंट आप बताते हो किसी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए, वह बताते हो एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक्स अक्ष पर विस्थापन बताते हो। दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि वह वर्जिन से कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो वर्जिन से कितना ऊपर कितना नीचे, इसका मतलब आपको बताना होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे कितना है। तो दूसरा आप बताते हो वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पर विस्थापन।
तो दो चीजें आप बताते हो किसी भी बिंदु की कार्तीय तल में स्थिति बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की कार्तीय तल में कार्टेशियन प्लेन में पोजीशन बताने के लिए उस बिंदु की दो चीजों को आप बताते हो कि वह बिंदु वर्जिन से एक्स एक्सिस पे किधर है और कितनी दूरी पर है, कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, और वह बिंदु वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में। अब इसको आप खुला नहीं छोड़ते हो, इसको छोटे से ब्रैकेट में बंद करते हो। अब ये पोजीशन जो निर्धारित करने वाली ये पद्धति है, इस तरह से जो आप लिखते हो इसी को आप बोलते हो निर्देशांक। इसी को बोलते हो आप निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। तो कार्तीय तल में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट आप जब बताएंगे किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको एक्स अक्ष का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखेंगे, कामा लगाएंगे, वाई अक्ष का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखेंगे और दोनों को छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यह कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने की पद्धति है। इससे हम किसी भी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल में प्रदर्शित करते हैं। अब कार्तीय तल में जब आप किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशांक से प्रदर्शित करते हैं, कोऑर्डिनेट से प्रदर्शित करते हैं, अब कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, मान लीजिए कि ए हो गया। फिर आप वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, मान लीजिए बी हो गया। तो ये जो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है इसी को आप एब्सिसा बोलते हो, भुज बोलते हो। और जो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है इसी को आप ऑर्डिनेट बोलते हो, कोटि बोलते हो, इसको आप कोटि बोलते हो। तो जो आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी पॉइंट का, उस कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट डिजिट होती है इसे आप एब्सिसा बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट शो करती है, हिंदी में इसे भुज बोलते हैं। और जो दूसरी डिजिट होती है ये वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट शो करती है, जिसे आप ऑर्डिनेट बोलते हैं और जिसे आप हिंदी में कोटि कहते हैं। तो अब किसी भी पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप तुरंत बता देंगे कि उस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें एब्सिसा किसको बोलते हैं, भुज किसको बोलते हैं, कोट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट आपका है 2,3, ये किसी भी पॉइंट का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका एब्सिसा क्या होगा, तो ये फर्स्ट डिजिट जो है वो इसकी एब्सिसा हो गई, भुज हो गई, और जो सेकंड डिजिट है यही इसका ऑर्डिनेट मतलब कोटि हो गई। अब इसको पूछ सकते थे कि एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट एट एक्स एक्सिस बताइए, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स एक्सिस पे विस्थापन कितना है। तो आप बोलेंगे कि जो एब्सिसा है, भुज है, वही एक्स एक्सिस पर विस्थापन है। तो एक्स एक्सिस पे विस्थापन इसका 2 यूनिट हो गया, 2 मात्रक का हो गया, और वाई एक्सिस पे इसका विस्थापन 3 मात्रक का हो गया, 3 यूनिट का हो गया। अब आप देखें कि हम जब वर्जिन की बात कर रहे हैं तो वर्जिन से हमारी डायरेक्शन 2 तरह से है किसी भी एक्सिस पे।
अगर हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन दो तरह से है वर्जिन से, या तो हम राइट चल रहे हैं या तो हम लेफ्ट चल रहे हैं। मतलब डायरेक्शन का ये साइन है। राइट हम चलेंगे अगर वर्जिन से तो ये बताएगा पॉजिटिव साइन को। अगर एब्सिसा का साइन पॉजिटिव है, भुज का चिन्ह धन है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हमने जो विस्थापन तय किया वह विस्थापन मूल बिंदु के दाईं तरफ तय किया। अगर एब्सिसा नेगेटिव है तो इसका मतलब हमने मूल बिंदु से जो विस्थापन तय किया एक्स एक्सिस पे वह बाईं तरफ तय किया। तो अगर वर्जिन से लेफ्ट चलेंगे आप एक्स एक्सिस पे तो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होगा वह नेगेटिव। अब वर्जिन जो है हमारा, इसी से हम वाई एक्सिस पर भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वर्जिन से वाई एक्सिस पे या तो आप चल देंगे या तो डाउन चलेंगे, तो दो तरह की डायरेक्शन होगी। अप डायरेक्शन जो होगी उसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो डाउन डायरेक्शन होगी इसका जो साइन होगा वो निगेटिव। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखें, जब आप कोऑर्डिनेट पढ़े तो इनकी बेसिक्स को आराम से पढ़ें। जिन भी बच्चों को इसको आता है वो फिर से पढ़ें। धीरे धीरे जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर इसके आगे के जो भी चीजें हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। ये 9th में भी आपका आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी इसका यूज आएगा, 12th में भी यूज आएगा। मतलब आप जब भी पढ़ेंगे तब इसका यूज जरूर होगा। तो इसकी बेसिक्स को आप जरूर कंफर्म कर लें। आसान चैप्टर है। अगर आपको इसकी बेसिक्स समझ में आ गई तो इसके सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और इसका एप्लीकेशन बहुत है, हर जगह आप इसका एप्लीकेशन करेंगे। जब किसी भी क्लास में आप जाएंगे इसका एप्लीकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। आसान है, आराम से आ जाएगा, आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि वर्जिन से जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वर्जिन से हम लोगों ने जो विस्थापन प्राप्त किया एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर, उस विस्थापन का साइन कैसा है। एक्स अक्ष पर हम जब मूल बिंदु से दाईं तरफ चले तब हमको विस्थापन का चिन्ह प्लस मिला, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का साइन है वो पॉजिटिव मिला। और जब हम बाईं तरफ चले तो नेगेटिव मिला। इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं अपवर्ड तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब अगर हमने डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड ट्रेवल किया तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का या विस्थापन का जो चिन्ह होगा वो नेगेटिव होगा। अब आप देखें ध्यान से कि ये जो दो अक्ष हमको मिले थे जो हमारे कार्तीय तल की बीमा को प्रदर्शित करते हैं, हमारे कार्तीय तल की डायरेक्शन को बताते हैं कि हमारा कार्तीय तल द्विविमीय है, एक लेफ्ट टू राइट, एक अप टू डाउन। और ये वर्जिन बताता है कि इस कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु की स्थिति बताएंगे तो वह इसी वर्जिन के सापेक्ष बताएंगे, इसी वर्जिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। अब ये जो दोनों एक्सिस हैं, इन दोनों एक्सिस ने हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, हमारा जो कार्तीय तल है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। मतलब अक्ष जो दो हैं एक्स और वाई अक्ष, इन्होंने हमारे कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में विभाजित किया। अब ये 4 भाग हैं तो सब चौथाई चौथाई होंगे, चौथे अंश होंगे, पूरे भाग के चौथे अंश होंगे, तो सबको चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये भी आपका चतुर्थांश है। यह भी आपका चतुर्थांश है, यह भी आपका चतुर्थांश है, और यह भी आपका चतुर्थांश है। इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको।
अब ये देखें 4 चतुर्थांश हो गए, इनमें से एक प्रथम होगा, एक द्वितीय होगा, एक तृतीय होगा, एक चतुर्थ होगा। इसका आप देखें, हम वर्जिन से दाएं चलते हैं, राइट साइड में चलते हैं, फिर हम घड़ी के चलने की एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और क्रम से हम नाम लिखना चालू कर देते हैं। तो हम वर्जिन से राइट आए, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, तो पहला जो मिला इसे फर्स्ट हम लोगों ने बोल दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा जो मिला इसे हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश बोल दिया। तीसरा जो मिला इसे हम लोगों ने थर्ड, तृतीय चतुर्थांश बोल दिया। और चौथा जो मिला इसको हम लोगों ने फोर्थ या चतुर्थ चतुर्थांश बोल दिया। अब आप देखें कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट कहीं भी आप सपोज कीजिए, उस पॉइंट की पोजीशन अगर आप वर्जिन से देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो इस क्वाड्रेंट में अगर है तो यह पूरा का पूरा क्वाड्रेंट वर्जिन से राइट शिफ्ट है, वर्जिन से राइट की तरफ शिफ्ट है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी कोई पॉइंट होगा, इस चतुर्थांश में जो भी कोई पॉइंट होगा, वहां पर एक्स अक्ष का जो विस्थापन होगा वो सदैव मूल बिंदु से दाएं होगा, हमेशा वर्जिन से राइट होगा। इसका मतलब अगर हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, तो उस निर्देशांक में पहली चीज जो लिखते हैं वो एक्स अक्ष का विस्थापन। तो एक्स अक्ष का विस्थापन जो भी मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका साइन पॉजिटिव होगा। इसी तरह वाई एक्सिस पे आप देखें, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट वर्जिन के ऊपर शिफ्ट है, वर्जिन के ऊपर शिफ्ट है। इसका मतलब अगर हम वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट टेबल करेंगे, हमेशा वर्जिन की अप डिस्प्लेसमेंट टेबल करेंगे। इसका मतलब इसका जो ऑर्डिनेट होगा उसका भी जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा होगा, भुज होगा, उसका भी साइन पॉजिटिव होगा, जो ऑर्डिनेट होगा, कोटि होगी, उसका भी साइन पॉजिटिव होगा। मतलब अगर कोई भी आपको कोऑर्डिनेट मिले, उस कोऑर्डिनेट के भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। सेकंड में आते हैं, तो सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड चतुर्थांश जो है वो पूरा का पूरा वर्जिन से लेफ्ट शिफ्ट है। आप ध्यान से देखें, ये वर्जिन से लेफ्ट शिफ्ट है। इसका मतलब एक्स एक्सिस की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो उसका साइन नेगेटिव होगा, और ये पूरा का पूरा वर्जिन के अप शिफ्ट है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे अप मिलेगी, तो वाई एक्सिस पे इसका जो साइन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया जाए, उस कोऑर्डिनेट की जो एब्सिसा है, भुज है, वो नेगेटिव हो और उसका जो ऑर्डिनेट कोटि है वो पॉजिटिव हो, तो वह पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वह पॉइंट दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं तीसरे की। वर्जिन से ये लेफ्ट है, तीसरा आप देखें इधर, वर्जिन से इधर है तो नेगेटिव, और वर्जिन से डाउन है तो ये भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट का मिलेगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए इसका यूज क्या होता है कि आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाता है और उसकी पोजीशन पूछते हैं कि वह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप यहां देखें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक पॉइंट आपको दे दिया गया जिसका निर्देशांक 2,3 है, और आपसे कहा गया कि इस पॉइंट की पोजीशन बताइए कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में इस पॉइंट की पोजीशन बताइए। तो आप ये देखेंगे इस पॉइंट का जो एब्सिसा है इसका साइन है पॉजिटिव, और इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, कोटि है, उसका भी साइन है पॉजिटिव। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन हमको मिल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम सीधे बताएंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
इसी तरह से कोई भी दे दे और आपसे कहे कि आप बताइए तो आप बता देंगे। जैसे मान लीजिए -2 कामा -3, ये कोई पॉइंट है तो आपको समझ में आ जाएगा। एब्सिसा निगेटिव है, भुज निगेटिव है और कोट भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अगर आपको -4 और 1 दे दिया गया तो इसका जो भुज है वो निगेटिव है, कोट जो है पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया है और उस पॉइंट की पोजीशन आपसे पूछ जा रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में इसकी पोजीशन बताइए, कार्तीय तल में इसकी पोजीशन बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कार्तीय तल में यह पॉइंट कहां पर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। अब देखें, बात थोड़ी सी टिपिकल तब हो जाएगी जब एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई एक शून्य हो जाए। मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट दिया, ये है पॉइंट, और पॉइंट आपको ए दिया और इसका जो निर्देशांक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दिया 2,0, 2,0। एक दूसरा पॉइंट दिया आपको बी, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया ये दिया 0,3 और आपसे ये कहा कि आप ये बताएं कि इसकी स्थिति कहां होगी कार्तीय तल में, इसकी पोजीशन कार्टेशियन प्लेन में कहां होगी। तो अब आप देखेंगे कि यहां इसका साइन तो प्लस मिला और 0 का कोई साइन तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो साइन कहां से मिलेगा। इसका मतलब ये तो क्वाड्रेंट में नहीं रहे, क्वाड्रेंट में रहेंगे ही नहीं, क्वाड्रेंट में जब नहीं रहेंगे तो फिर ये एक्सिस पे रहेंगे। अब कहां है कि ये किस एक्सिस पे लाई करेंगे, इस बात की बात होगी कि अगर सीधा सीधा यह जानिए कि अगर किसी पॉइंट में एब्सिसा, भुज और ऑर्डिनेट मतलब कोट में से कोई भी एक पॉइंट 0 हो तो वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, चतुर्थांश में लाई नहीं करेगा, वह लाई करेगा एक्सिस पे। अब किस एक्सिस पे लाई करेगा इस बात को देखिए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर कोट 0 है, मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे हम ट्रेवल करेंगे ही नहीं, वर्जिन से ना तो अप जाएंगे ना तो वर्जिन से डाउन जाएंगे, एक ही डायरेक्शन केवल बचेगी हमको, वर्जिन से लेफ्ट चलना या वर्जिन से राइट चलना। तो मतलब यह पॉइंट कहां होगा, यह पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, केवल एक डायरेक्शन बची है हमको चलने के लिए, वर्जिन से लेफ्ट और वर्जिन से राइट। तो हम एक्स एक्सिस पे ही केवल ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि कोट 0 है, वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वह 0 है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे हमको कोई भी ट्रेवल नहीं करनी है, हमको ट्रेवल जो करना है वो एक्स एक्सिस पे करना है, हमें विस्थापन जो तय करना हो एक्स एक्सिस पे तय करना है। तो ये पॉइंट जो होगा जहां कोट 0 होगी वह पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई पॉइंट है उस पॉइंट की कोट 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो वह पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा क्योंकि वाई एक्सिस पर आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करनी है, वाई एक्सिस पे आपको चलना ही नहीं है, आपको वर्जिन से लेफ्ट राइट चलना है, एक्स एक्सिस पे चलना है। अब यहां देखें, यहां आपकी एब्सिसा 0 है, एब्सिसा 0 है, भुज 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वह 0 है। मतलब ये हुआ कि हमको वर्जिन से एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है, ना एक्स एक्सिस पे हमको लेफ्ट जाना है ना एक्स एक्सिस पे राइट जाना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल करनी है हमको एक्स एक्सिस पे। तो हमारे पास चलने के लिए केवल एक रास्ता बचेगा, वाई एक्सिस, हम वाई एक्सिस पे चलें। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका लाई करेगा वाई एक्सिस पे।
तो मतलब अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है और उस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा 0 है, भुज 0 है, तो वह पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। अब आप एक चीज यहां और सीख लीजिए इसी समय, जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पर अगर हम ट्रेवल करते जाएं वर्जिन से केवल एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करते जाएं तो हमेशा यहां y 0 ही मिलेगा, मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा। हमको डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का तो मिलेगा लेकिन वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो हमको वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मतलब ऑर्डिनेट हमको नहीं मिलेगा। ऑर्डिनेट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से तो y इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट किस एक्सिस से रिप्रेजेंट होता है, y एक्सिस से, तो ये हो गया y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बता देगा। अगर आपसे कहा जाए कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा तो आप बताएंगे x एक्सिस का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर आपको y इक्वल टू 0 दिया जाए, आपसे कहा जाए कि ये क्या है, तो आप बताएंगे कि यह x एक्सिस के इक्वेशन को बताता है, क्योंकि x एक्सिस पे जहां तक हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हर जगह हमको ऑर्डिनेट 0 मिलेगा, y 0 मिलेगा। सेम कहानी y एक्सिस की होगी। अगर हम वर्जिन से y एक्सिस पे ट्रेवल करें, ये आपका वर्जिन है, y एक्सिस पे या तो अप ट्रेवल करोगे या तो डाउन ट्रेवल करोगे, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करोगे वह ऑर्डिनेट होगा, एब्सिसा तो होगा नहीं, कोट होगा, भुज तो होगा नहीं। इसका मतलब भुज को रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, इसका मतलब यहां पर एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, जो एक्स होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये इक्वेशन आप y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि y एक्सिस का इक्वेशन बताइए, तो y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, जो समीकरण होगा, वो होगा x इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं कि हम प्लॉट कैसे करते हैं। पॉइंट अगर हमको दिया जाए कोई पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे प्लॉट करते हैं फिगर में। अगर ये प्लॉटिंग आपको आ गई तो समझ लीजिए फिर कोऑर्डिनेट का काम फाइनल हो गया। प्लॉटिंग अगर आ गई तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, और इसके बाद के जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी आप आराम से कर लेंगे। तो हमको अब सीखना है कि जो हमारा पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में, उसकी प्लॉटिंग आप कैसे करते हो। उसका कोऑर्डिनेट दिया होगा तो उस कोऑर्डिनेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब मान लीजिए कि कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, या एक ही पॉइंट ले लेते हैं, बाकी आप देखिएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2, 3। एक है B जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -1, -4, और इन दोनों को कह रहे हैं कि आप प्लॉट करो, इनकी पोजीशन को प्लॉट करो, इनकी पोजीशन को बताओ कि कार्तीय तल में इसकी पोजीशन है क्या, प्लॉट करके बताओ। तो हम लोग अपनी बेसिक्स यूज करेंगे, y डैश, x डैश,
ये वर्जिन से ही सारा काम चालू हुआ, वर्जिन जरूरी है, इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको भी प्लॉट करेंगे और इसको भी प्लॉट करेंगे। यहां हम ध्यान से देखते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहां से सीधा आपने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी प्लॉटिंग होगी, इसकी प्लॉटिंग थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। अब अगर ये ना देख पाते तब भी आप देखते कि आपको डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे चलनी है 2 और उसका साइन है पॉजिटिव, तो हमको दिशा जो लेनी है वो राइट लेनी है और डिस्प्लेसमेंट जो लेना हो 2 लेना है। अब पहले की प्लॉटिंग हम लोग एक ही करते हैं, वर्जिन से इस पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं। पहला जो डिजिट है वो है 2, ये बताता है कि एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 2 है, साइन इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने दाईं तरफ ट्रेवल किया वर्जिन से, तो एक्स एक्सिस पे ट्रेवलिंग हुई दाईं तरफ। अब कितने यूनिट हुई? 2 यूनिट, तो इधर आपने 2 यूनिट ट्रेवल किया एक्स एक्सिस पे। दूसरा जो पॉइंट है ये बताएगा कि वाई एक्सिस पे ट्रेवलिंग कितना किया आपने, और इसका साइन बताएगा कि किस डायरेक्शन में किया। तो इसका साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब अप डायरेक्शन में किया। कितनी यूनिट किया? 3 यूनिट किया। मान लीजिए आपका यहां पर ये पोजीशन। अब ये जो ट्रेवलिंग है ये कार्तीय तल में कहां होगी? कार्तीय तल में एक्स एक्सिस से वर्जिन से इतनी दूरी पर होगी या एक्स एक्सिस पर, और इतनी ऊंचाई पर होगी। दोनों से परपेंडिकुलर डाल दें तो हम लोग बताएंगे कि ये वर्जिन से 2 यूनिट की दूरी पर है और 3 यूनिट की ऊंचाई पर है। तो जहां पर ये पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट आपका ए हो गया 2,3। इसी तरह आप प्लॉटिंग कर सकते हैं -1, -4 की। -1, -4 में आप देखेंगे कि अब्सिसा आपकी है 1, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे 1 चलना है, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव है, इसका मतलब वर्जिन से लेफ्ट चलना है। तो वर्जिन से लेफ्ट आप आएंगे 1 यूनिट की दूरी पर, यहां आ गए। दूसरा आप ऑर्डिनेट देते हैं, ऑर्डिनेट आपका 4 यूनिट, वाई एक्सिस पे ट्रेवल आपको 4 यूनिट चलना है, डायरेक्शन निगेटिव है मतलब डाउनवर्ड चलना है। तो हम लोग इधर आते हैं 4 यूनिट की डिस्प्लेसमेंट पे, मान लीजिए यहां आ गए। अब यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। यही आपको बताया कि ये -1 और -4 है, ये बी पॉइंट है, पॉइंट बी। ठीक, तो इस तरह से आप प्लॉटिंग किसी की भी कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट है उसकी प्लॉटिंग करके आप उसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में उसकी पोजीशन है क्या। अब इस प्लॉटिंग को हम यूज कैसे करते हैं, इसका हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको यह दिया गया कि प्लॉट, मतलब खींचिए, प्रदर्शित कीजिए द पॉइंट्स A 3,0, B -2,0 और C 0,-4। इनको आपको प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में इनकी स्थिति को प्रदर्शित करना है। और आपको ये बताना है कि ये फिगर कौन सा बनाएंगे, इनसे फिगर कौन बनेगा।
इनसे जो फिगर बना उसको बताइए और उस फिगर का एरिया भी बता दीजिए, उस फिगर का क्षेत्रफल भी बता दीजिए। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये 3 पॉइंट आपको दिए गए, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए और आपसे कहा गया कि कार्टेशियन प्लेन में इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कीजिए और इनसे जो फिगर बनता है, इनसे जो आकृति बनती है, इनको मिलाने से उसको बताइए कि वो आकृति क्या है और वह जो फिगर बना, वह जो आकृति बनी, उस आकृति का क्षेत्रफल क्या है, ये बताइए आप। तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहीं से शुरू करते हैं। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को प्रदर्शित करने के लिए हमें अपने दोनों एक्सिस की जरूरत होगी और वर्जिन की जरूरत होगी। तो y y डैश, x x डैश और ये आपका वर्जिन। पहला पॉइंट ए प्लॉट करते हैं। ऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे होगा। कितने यूनिट की दूरी पर होगा? 3 यूनिट की दूरी पर होगा। किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव है, तो वर्जिन से राइट डायरेक्शन में। तो वर्जिन से राइट डायरेक्शन में 3 यूनिट पे आप आइए, तो ये पोजीशन आपको मिल जाएगी ए और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा 3,0। दूसरे की प्लॉटिंग बी की करते हैं। यहां भी ऑर्डिनेट 0 है, कोटि 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है। 2 यूनिट की दूरी पर है। फिर डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन निगेटिव है, मतलब मूल बिंदु के बाईं तरफ 2 यूनिट की दूरी पर। तो मूल बिंदु की बाईं तरफ आइए 2 यूनिट की दूरी पर। मान लीजिए यहां आप आ गए, यह पॉइंट आपका बी हो गया और इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो -2,0 हो गया। तीसरा सी पे चलते हैं। यहां एब्सिसा 0 हो गई, भुज 0 हो गया, इसका मतलब वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है और ये 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है, डिस्प्लेसमेंट पे है और इस डिस्प्लेसमेंट की जो साइन निगेटिव है इसका मतलब डाउनवर्ड पे है। तो हम लोग नीचे आते हैं 4 यूनिट की दूरी पर। मान लीजिए यहां पर आ गए तो ये पॉइंट आपका सी हो गया 0, -4। प्लॉट कर दिया आपने तीनों को। अब इन्होंने कहा कि फिगर क्या बनेगा, मिलाते हैं एक दूसरे। फिगर एक ट्रायंगल का बन गया। प्लॉटिंग आपने कर दिया, फिगर आपका जो बना वो ट्रायंगल बना। ट्रायंगल आपका बना ABC। फिगर आपका ट्रायंगल ABC हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है हाफ। मॉड में हम लोग लेते हैं आधार गुणे लंब, बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम लोग बेस देख लेते हैं। बेस ये हो गया आपका ए बी, एक्स एक्सिस का जो बेस है यही। तो इधर 2 इधर 3, तो टोटल मिला के ए बी आपका बेस हो गया। ए बी 5 यूनिट का है। तो बेस आपका जो है वो है आपका ए बी इंटू हाइट एच ओसी। ओसी
इक्वल टू हाफ मॉड में आप 2 + 3 टोटल हो गया 5 इंटू, देखें जब आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में साइन अगर आपने लिया तो मतलब डायरेक्शन होगी, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता नहीं है, वो मैग्नीट्यूड को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड में जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया में साइन जो होगा वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो ये साइन आप पॉजिटिव ले लीजिए, अगर आप नेगेटिव भी लेना चाहते हैं तो मॉड हम लोगों ने पहले से लगा दिया है। तो 5 × 4 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, तो ये हो गया आपका 10 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब कोई भी 3 पॉइंट आपसे ये करवा देगा, कितने भी पॉइंट आपसे प्लॉट करवा देगा और आपको फिगर दिलवा देगा, ठीक है, और उस फिगर का एरिया ऐसा फिगर देगा, शुरू के क्वेश्चन में ऐसा फिगर देगा जिसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो रिफ्लेक्शन पॉइंट का होता है, प्रतिबिंब का हो सकता है, प्रतिबिंब पूछ सकता है। ये किसी पॉइंट की पोजीशन को देगा, ये कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट होगा उसके निर्देशांक को देगा ये, और कहेगा कि इसका प्रतिबिंब बताइए, शर्त बताएगा कि वह प्रतिबिंब आपको x एक्सिस के सापेक्ष बताना है या y एक्सिस के सापेक्ष बताना है। जब ये क्वेश्चन में इमेज की बात करेगा, इमेज की बात करेगा, रिफ्लेक्शन की बात करेगा, तो आप ऐसे सोचिएगा कि अगर x एक्सिस से ये रिफ्लेक्ट की बात करेगा, रिफ्लेक्शन की बात करेगा, x एक्सिस से प्रतिबिंब की बात करेगा, तो x एक्सिस हमारा एज ए दर्पण बिहेव करेगा, एज ए मिरर बिहेव करेगा। अगर ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिंग पॉइंट की बात करेगा या इमेज की बात करेगा, तो y एक्सिस एज ए मिरर बिहेव करेगा। क्वेश्चन देखते हैं, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। पॉइंट P दिया आपको, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया उसने A, B दिया। अब इसने क्वेश्चन पूछा कि इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट बताइए या इमेज बताइए x एक्सिस के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस या y एक्सिस के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। हमको इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट या इमेज बतानी है। मतलब इसका प्रतिबिंब बताना है हमको। पहली कंडीशन इसने किया कि विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष। दूसरी कंडीशन इसने कहा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो वैसे ही y अक्ष के सापेक्ष। अब हम प्लॉट करते हैं, आपको चीज आराम से समझ में आ जाएगी। प्लॉटिंग अगर आपको समझ में आई है तो आपको प्लॉटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि प्लॉटिंग से हम चीजों को कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। इजी चैप्टर है, आराम से होगा, यूज बहुत है इसका, हर जगह यूज होता है। देखते हैं, प्लॉट कर रहे हैं हम इसको। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को प्लॉट करने के लिए हमें वर्जिन और दोनों एक्सिस की जरूरत होती है। तो दोनों एक्सिस हम लोगों ने खींच लिया, अपना एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई एक्सिस है,
वाई वाई डैश, ये इसका वर्जिन हो गया। पॉइंट हमारा ए बी है, सीधा सीधा आप देख के बता देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एब्सिसा जो भुज है उसका भी साइन पॉजिटिव है और जो आपका ऑर्डिनेट कोटि है उसका भी साइन पॉजिटिव है। अब आप लोग देखते हैं कि इसका एब्सिसा ए है, भुज ए है, इसका मतलब वर्जिन से हम लोग ए यूनिट की डिस्टेंस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन होगी राइट, क्योंकि साइन इसका पॉजिटिव है, तो इधर हम लोग चले ए डिस्प्लेसमेंट पे, मान लीजिए यहां पर आ गए। अब वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बी डिस्प्लेसमेंट चलेंगे, तो मान लीजिए ये है आपका, यहां आ गए। अब इन दोनों से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये जो पॉइंट हुआ यही पॉइंट P है, ए कामा बी। अब फर्स्ट वाला, इसकी इमेज आपको बतानी है एक्स एक्सिस के सापेक्ष, तो अगर एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसकी इमेज बतानी है तो एक्स एक्सिस एज ए मिरर बिहेव करेगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा चौथे चतुर्थांश में। अब प्रतिबिंब बनेगा तो देखें, प्रतिबिंब ये वस्तु जितनी ऊपर है इसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा, इसका मतलब ये जो ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है ये पलट गया, ऊपर का डिस्प्लेसमेंट यहां इमेज में नीचे का हो गया, मतलब साइन बदल जाएगा। तो हम लोग जब आएंगे तो जितना ऊपर था प्रतिबिंब जब बनेगा एक्स एक्सिस एज ए मिरर बिहेव करेगा, तो यह पॉइंट P डैश मान लेते हैं, ये इतना ही नीचे आ जाएगा, ठीक। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके चेंज होने के लिए वाई एक्सिस मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब इसकी पोजीशन देखिए, पोजीशन में हम एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ए है ही, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बी है, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बी है, लेकिन साइन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। तो इसका इमेज P का इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ए P डैश हो गया, इसका कोऑर्डिनेट था ए कामा बी, तो इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया ए कामा माइनस बी। अब सेम प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब वाई एक्सिस को एज ए मिरर बिहेव करा देंगे, तो अब की बार ये पोजीशन चेंज होगी, ये वाई एक्सिस से जितना दूरी पर था राइट साइड में, इसकी इमेज उतनी ही दूरी पर लेफ्ट साइड में होगी। तो ये पोजीशन P डैश हो जाएगा, P डबल डैश मान लेते हैं, एक तो मान चुके हैं। अब ये अगर ये था तो ये भी A हो जाएगा। अब इसका पॉइंट लिखते हैं, इस पॉइंट का निर्देशांक लिखते हैं। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट A है लेकिन डायरेक्शन चेंज है तो माइनस हो गया, वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट B ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं है, तो इसका जो इमेज पॉइंट हुआ उसका कोऑर्डिनेट हुआ माइनस A कामा B। तो इस तरह से आप इमेज में भी कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा कार्टेशियन प्लेन में और आपसे कहा जाएगा कि इसकी इमेज बताइए, कार्टेशियन प्लेन में इसकी इमेज क्या कैसी है, तो उस पर कंडीशन आपको देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो आप निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई फिगर दे दिया इन्होंने,
कोई फिगर इन्होंने दिया हमको, इस फिगर के पॉइंट इन्होंने दिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट इन्होंने ए दिया -3,0, दूसरा पॉइंट इन्होंने बी दिया 3,0 और तीसरा पॉइंट इन्होंने वाई एक्सिस पे दिया सी, और इसको इन्होंने एक ट्रायंगल बताया कि ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल एबीसी। ये फिगर देंगे और आपको बताएंगे कि जो फिगर है, इस फिगर में ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब कहेंगे कि जो ये शीर्ष सी है, वर्टेक्स सी है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए और इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि सी का कोऑर्डिनेट बताइए, सी का निर्देशांक बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताइए। दो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताइए और सी का पोजीशन बताइए कि सी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। ऑलरेडी प्लॉट है, सारी चीजें, आपको कुछ करना है नहीं। डिस्टेंस देखते हैं कि यह जो डिस्टेंस होगी यह 3 होगी, समझ में आ रही है आपको। ये जो डिस्टेंस है ये भी 3 होगी, ये भी आपको समझ में आ रही होगी। और ये पॉइंट जो आपको निकालना है, यह पॉइंट है वाई एक्सिस पे, इसका मतलब इसकी एब्सिसा 0 होगी। और इसका जो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि वाई एक्सिस का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है वाई। तो इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मान लिया कि इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 0,y। अब 0,y अगर हो गया तो y ये डिस्प्लेसमेंट हो गई वर्जिन से सी की। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो एक्सिस हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। ये जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। तो ये ट्रायंगल बन गया, चाहे आप सी ओ बी की बात कीजिए, चाहे आप सी ओ ए की बात कीजिए, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल सी ओ बी की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल सी ओ बी की अगर बात कर लेते हैं तो ट्रायंगल सी ओ बी में एक चीज और आप देखें कि इन्होंने कहा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसकी सारी साइडें सेम है। तो इसका जो बेस साइड है वो है 6, 3 इधर 3 इधर, बेस साइड है 6। तो ये वाली साइड भी 6 ही होगी और ये वाली साइड भी 6 ही होगी। तो हम लोग ट्रायंगल सीओबी की बात करते हैं। तो ट्रायंगल सीओबी की बात करते हैं तो अगर हम इस ट्रायंगल को इधर बाहर निकाल दें, इधर प्लॉट कर लें, यही ना हुआ। इस ट्रायंगल में 3 साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। 3 साइड में 2 साइड मिली है, तीसरी निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय आराम से लग जाएगी, लगेगी ना। पाइथागोरस प्रमेय आराम से लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय आप यहां यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9। अब ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू
27 और y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3√3। माइनस लेंगे नहीं क्योंकि c की प्लॉटिंग वर्जिन से अपवर्ड है, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, तो y जो हमको मिलेगा वह मिलेगा 3√3। तो पहला आंसर आपने बता दिया कि c का जो पोजीशन है, c का जो कोऑर्डिनेट है, वह c का जो कोऑर्डिनेट हुआ वह हुआ 0,3√3। ये पहली चीज आपने बता दी। सेकेंड आंसर में आपको इसका एरिया बताना है इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। यहां y आप निकाल चुके 3√3, तो ट्रायंगल का एरिया जब आप निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर वही बात, हाफ मॉड ऑफ बेस इंटू हाइट, यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, बेस आप देखें ध्यान से 6 मिलेगा आपको, और हाइट अभी अभी आपने निकाली 3√3 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो गया 9√3 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से कोऑर्डिनेट में अगर